अरहंत भगवंतों के 46 अतिशयों में जन्म के अतिशयों की चर्चा हुई, जो 10 प्रकार के हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों की चर्चा यहां पर हो रही है। अतिशय विशेष प्रभावनाकारी प्रसंग को कहते हैं। केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकरों को जो अतिशय प्राप्त होते हैं उनकी चर्चा है। 100 योजन क्षेत्र में सुभिक्षता, चार कोस का 1 योजन अर्थात 400 कोस, 800 मील लगभग 1200 किलोमीटर सुभिक्षता की चर्चा है। गगन गमन, अंतरिक्ष अधर में विहार होता है, धरा का स्पर्श नहीं करते, स्वर्ण कमलों की रचना होती है, उस पर भी ऊपर ऊपर ही पैर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। 225 कमल होते हैं, स्वर्ण कमल होते हैं। 15 कमलों की 15 पंक्तियां होती हैं। 7 पंक्तियां इस तरफ, 7 पंक्तियां इस तरफ। 8वीं पंक्ति में 7 कमल इस तरफ, 7 कमल। 8वें नंबर का जो कमल सेंटर होता है, उस कमल को लेकर कहीं भी किसी भी दिशा में देखो, 7 कमल आपको दोनों तरफ, चारों तरफ दिखेंगे। ऐसे 225 कमलों की रचना स्वर्णमयी होती है। तीर्थंकर भगवान की पुण्य प्रकृति से केवल ज्ञान के अतिशयों में इसे सम्मिलित किया गया है। कमल आगे बढ़ते जाते हैं, देवो पुनीत रचना होती है, पीछे पीछे के विलीन होते जाते हैं। इस तरह से जिनेंद्र तीर्थंकर अरहंत भगवान का विहार होता है। अब प्राणी वधा, तीर्थंकर के उस प्रवास क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में किसी जीव की कोई हिंसा नहीं होती, मारने के भाव भी नहीं होते। उतना वो प्रदेश जो उनके कहें कवरेज क्षेत्र वाला है, हाँ कवरेज क्षेत्र वाला, कवरेज क्षेत्र के बाहर तो फिर सामान्य स्थान हो गया। जो भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय की रेंज बनी है, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, मन में शांति, मन में आनंद सभी जीवों को प्राप्त होता है, हिल मिल करके रहते हैं। जात विरोधी भी यदि कोई हो, जन्म जन्म से बैर भी आ रहा हो, उस परिक्षेत्र में उसके परिणामों में अंतर स्वयमेव आता है। कोई प्रेरणा, कोई समझाना नहीं, वो वहां अंदर प्रवेश किया नहीं कि परिणामों में वो परिवर्तन आने लगता है। अब प्राणीवधा यानी तीर्थंकर का जहां सद्भाव है, केवल ज्ञान के अतिशय में उनके द्वारा तो किसी जीव को कोई बाधा है ही नहीं, उस क्षेत्र में भी किसी जीव की हिंसा नहीं। भोजन का अभाव, भोजन का अभाव, भोजन के अभाव का मतलब यह है कि हमारे तुम्हारे शरीर को कबल ग्रास भोजन की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, शरीर का ईंधन है भोजन। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में किसी भी केवली के लिए मनुष्य त्रियंचों जैसे या देव नारकियों जैसे किसी भी तरह के कोई भोजन की जरूरत नहीं। उनकी पुण्य प्रकृति से पुद्गल की 9 कर्म वर्गनाएं विशिष्ट विशिष्ट आती रहती है। 9 कर्म वर्गनाएं, परमोदरिक शरीर के योग, उन वर्गनाओं से बिना भोजन किए, बिना पानी पिए भी जितनी आयु रहेगी
केवली भगवान का उतना समय शरीर चलता रहता है। भोजन का अभाव है, उपसर्ग का अभाव। मुनि बनने पर उपसर्ग हो सकते हैं, मुनि बनने के पहले पहले उपसर्ग हो सकते हैं। मुनि पर भी उपसर्ग हुए हैं, यहां तक कि तीर्थंकर भी जो बनने जा रहे हैं उन मुनि पर भी उपसर्ग हुए। लेकिन केवल ज्ञान यदि हो जाए तो केवल ज्ञान होने के बाद में फिर उन केवली भगवान पर कोई भी व्यक्ति उपसर्ग नहीं कर सकता। उपसर्ग यानी उपद्रव, परेशानियों में डालना, तकलीफ कष्ट देना, वहां फिर नहीं। केवल ज्ञान का इतना अतिशय है, उपसर्गित करना तो बहुत, कोई टच नहीं कर सकता। कुछ भी यदि उस तरफ फेंकेगा तो वो बाहर के बाहर, तुम्हारे बुलेट प्रूफ ये व्यवस्था फेल हो सकती है। वो उनके केवल ज्ञान के प्रभाव में कुछ किसी से कुछ नहीं हो सकता। गणधर भी टच नहीं कर सकते, जो संपूर्ण दिव्य ध्वनि का प्रतिपादन करते हैं। जिन गणधरों के बगैर दिव्य ध्वनि नहीं होती, वो गणधर भी चाहे कि हम चरण स्पर्श कर लें, नहीं, परमोदारिक शरीर अब नहीं। इस तरह से उपसर्ग का भी अभाव। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले व्यवधान, त्रियंचों के द्वारा किए जाने वाले व्यवधान, बारिश, पानी, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये प्रकृतिकृत बाधाएं, प्रकृतिकृत उपसर्ग, और देव देवियों के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग। देव देवियां प्रकृति में, मनुष्य और त्रियंच, ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। केवली भगवान बनने पर केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं। चतुर्मुखता, चारों दिशाओं में मुख दिखता है, रहता एक ही है, लेकिन चारों दिशाओं में दिखने के कारण चतुर्मुखी भगवान कहे जाते हैं। समूसरण में, गंधकुटी में, चारों दिशाओं में भगवान दिखाई देते हैं। ये केवल ज्ञान का प्रभाव है। सर्वविद्येश्वरता, सभी प्रकार की विद्याओं के स्वामी। छाया नहीं पड़ना, छाया नहीं पड़ने का मतलब है शरीर की परछाई नहीं पड़ती। हमारे तुम्हारे शरीर की परछाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में अवरोधक तत्व मौजूद है, पारदर्शी नहीं है। कोई भी लाइट आएगी, यहां रुकेगा, बस उसकी वजह से शेड बनेगा उसका। सामने से धूप आएगी तो पीछे छाया दिखेगी, परछाई दिखेगी। केवल ज्ञान होने के बाद में जो अवरोधक तत्व बॉडी के थे वो सब निकल जाते हैं। शरीर स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी हो जाता है, जिससे फिर कोई छाया नहीं पड़ती है, छाया पड़ती ही नहीं। एक बात। निर्निमेष दृष्टि। निर्निमेष का मतलब है अपलक। निमेष यानी टिमकार, पलक झपकाना, इसको निमेष कहते हैं, पलक कहते हैं, झपकाना। हमारे तुम्हारे को जरूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार देखो, टकटकी लगा के देखो तो आंखों पर भार आता है। उस भार को, उस कष्ट को कम करने के लिए आंखों की एक्सरसाइज, आंखों की भी एक्सरसाइज होती है। हां, दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। श्वासोश्वास के माध्यम से आप प्राणायाम यदि करेंगे तो बॉडी के हर तंत्र में ऑक्सीजन और उसका संचार शुरू होता है। व्यायाम अलग होता है और प्राणायाम, आयाम दोनों में है। आयाम यानी उपक्रम, आयाम यानी प्रयास। श्वासोश्वास का आयाम और शरीर का आयाम, एक को व्यायाम कहते हैं, एक को प्राणायाम कहते हैं। एक विषय है ना, आगे आपको सुनने को मिलेगा। तो अनिमेष दृष्टि, अपलक,
नासाग्र दृष्टि रहती है, ऐसे सामने की तरफ कोई देखते नहीं केवली भगवान, नासाग्र रहती है, लेकिन पलक झपकाने की जरूरत नहीं। इसका नाम अनिमेष निर्निमेष दृष्टि। और नख केस नहीं बढ़ना, नाखून बढ़ते नहीं है, केस बढ़ते नहीं है। नाखून ऐसे नहीं बढ़ते हैं जिनको निकालना पड़े। केस बढ़ते तो हैं, घर में जब रहते हैं तीर्थंकर तब केसों में वृद्धि होती है, पर राजकुमार में भी, राजा अवस्था में भी केस इतने नहीं बढ़ते हैं, जन्म से ही इतने नहीं बढ़ते हैं कि उनको कटिंग कराना पड़े। ये जन्म के ही उस अतिशय में आ जाता है। अब केवल ज्ञान होने के बाद तो केस बढ़ेंगे ही नहीं। मान लो कोई मुनि महाराज जी ने केशलुंच किया, अभी 5-7 दिन हुए, सिर पर कोई बाल नहीं है, और उसी समय ध्यान लगने पर केवल ज्ञान हो गया। अब क्या होगा? यहां तो लोग केवल ज्ञान के पास केस नहीं बढ़ते हैं, फिर कैसे देखेंगे? बिना केस वाले देखेंगे नहीं। उसका एक नियम है कि केवल ज्ञान होते ही शरीर में सर्वांग सुंदरता आ जाती है। केस भी एक सुंदरता के प्रतीक हैं, इसलिए केवल ज्ञान होते ही उतने केस आ जाएंगे जितने केस सुंदरता को बढ़ाते हैं। सिर पर केस होना एक तरह से सुंदरता के लक्षणों में सम्मिलित है। इसलिए तो महाराज जी केशलुंच करते हैं कि वो सुंदरता का तुम्हारा जो भाव है ना, वो पहले ही खत्म हो जाए। अब कुछ नहीं बचा, केशलुंच कर लिया। और जो बाल को रखाते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं। जटाएं सी वो उसमें लगा लगा करके बढ़ाते हैं। उनके अपने नियम संकल्प होते हैं, वो उस अभ्यास में ढलते हैं। वो अभ्यास अपने यहां वर्जित है, जैन परंपरा में बालों को नहीं। इसलिए तपस्वी के लिए, साधकों के लिए केशलुंच का विधान 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकाल दो। अब मान लीजिए कोई मुनि महाराज जी केशलुंच करके ध्यान में बैठे और 4-6 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया, 15 दिन बाद भी हुआ, अब तुरंत थोड़ी निकल के आते। लेकिन केवल ज्ञान के प्रभाव से बालों की यथा योग पूर्ति हो जाती, सुंदरता में सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरह से नख और केसों का नहीं बढ़ना। अब देवों के द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशय हैं, इनकी चर्चा आप सभी को सुननी है। देवों के द्वारा किए जाने वाले कितने अतिशय हैं? 14 अतिशय। अभी केवल ज्ञान के अतिशय हुए। केवल ज्ञान के कितने अतिशय हुए? 10 अतिशय हुए। चलिए अब देवों के द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशय। सर्वार्थ मागधी भाषा। भाषा संपूर्ण मगध प्रदेश में जो आधे मगध में चलती थी, मगध राज्य था, सर्व मगध में से आधे मगध में जो भाषा चलती थी वो सर्वार्थ मागधी भाषा, उस भाषा में उपदेश हुआ भगवान का। क्योंकि बिहार प्रांत मगध देश माना जाता था और उस समय भाषा जो वहां की थी मगध भाषा में। जीवों में पारस्परिक मैत्री प्रेम व्यवहार होता, क्रोध नहीं, कसाय नहीं, क्लेश नहीं, विवाद नहीं, शांति, झगड़ना भी नहीं और झगड़े के लिए प्रेरित भी नहीं करना, शांति भी रखना और सामने वाले को भी शांत रहने देना। सामने वाले को भी शांत रहने देना, इसमें यदि सहयोग है तो ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। सर्वा पारस्परिक जीवों में मैत्री, दर्पण तल सदृश भूमि का स्वच्छ होना, दर्पण के समान जमीन जहां से तीर्थंकर भगवंतों का व्यवहार हो रहा है, दर्पण के समान साफ सुथरी जमीन हो जाती है। आकाश का निर्मल होना, मेघों से आच्छन्न है, दिशाओं में धूल धक्कड़ उड़ रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आकाश स्वच्छ निर्मल रहेगा। मंद और सुगंधित वायु का बहना, मंद मंद
सुगंधित वायु बह रही है, धीमी धीमी सुगंधित वायु बहती है, मंद मंद पवन उसका प्रभाव होता है प्रकृति और प्राणियों पर, मंद मंद वायु का बहना। सभी जीवों को नित्य आनंद की प्राप्ति। क्या? सभी जीवों को किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति? सभी जीवों को किसकी प्राप्ति? आजू बाजू वालों का ध्यान रखो। हाँ, सभी जीवों को किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति? आनंद की प्राप्ति, नित्य आनंद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? हाँ, नित्य ही आनंद की प्राप्ति होती है सभी जीवों को। षड ऋतुओं के फल फूल एक साथ आना। 6 ऋतुओं के, ऋतु कितनी होती हैं? 6। 2-2 महीने की, 2-2 महीने की एक एक ऋतु, 6 महीने में 12, 6 ऋतुओं में 12 महीने होते हैं। मूल में ग्रीष्म 2 महीने का, शीत 2 महीने का, वर्षा 2 महीने की। इनकी सहयोगी शिशिर, वसंत और हेमंत जो ऋतुएं हैं, ये 6 ऋतुएं 2-2 महीने की। चतुर्मास मूल में 2 महीने का, श्रावण और भादों का, ये वर्षा योग कहलाता है। फिर 1.5 महीने, और क्यों 1.5 महीने? प्रकृति की साम्यता के लिए, और जो प्राणियों ने उस समय आनंद लिया है, एकदम उनको ऐसा न लगे कि जल्दी, तो थोड़ा सा उनको धीरे 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 साम्य करने के लिए और लाड़ू चढ़े। और देखो भैया फिर अपना, इसका नाम वर्षा योग पावन होता है। वर्षा योग कैसा होता है? पावन होता है, आनंददायी होता है, नित्य आनंद की प्राप्ति, जैसा आप लोग कर रहे हो। हाँ, जोरदार तरीके से। हाँ, अभी प्लान बन गया है रक्षाबंधन का, मास्टर प्लान तैयार है, आज ही रखा जाने वाला है। उसकी तैयारी में जुटना है कार्यकर्ताओं को। नित्य आनंद की प्राप्ति। और देखो क्या है? षड ऋतुओं के फल फूल एक साथ आना। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ। गर्मी का मौसम है तो बरसात का भी सामान, ठंडी का भी सामान मिल जाए। ठंडी का समय है, गर्मी बरसात के सामान। आप कहोगे ये वाला अच्छा लगा हमको, क्यों? हर मौसम में हर चीज। तो हर मौसम में हर चीज देने के साधन तो विज्ञान ने आज भी बना दिए, पर ये साधन जो आपको हर मौसम में हर चीज को दे रहे हैं, ये ऊपर से कलर दिखता है, आकार दिखता है, लेकिन अंदर का स्वाद वैसा नहीं आता। स्वाद वैसा नहीं आता। वाकई में प्रकृति ने जिन फलों को, सब्जियों को जिस मौसम में तैयार किया है प्रकृति से, वो उसी मौसम में स्वादिष्ट लगते हैं।